हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाइयाँ हैं। अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत सुंदर है कि हमारे समाज में भगवान द्वारा रचित बहुत प्रकृति की इतनी सुंदर प्रकृति है, इतनी सुंदर रचना है कि हर चीज़ को आप बैठे निहारा ही करें। भगवान ने इतना सुंदर बनाया है समाज को, संसार को, दुनिया को, लेकिन फिर भी इंसान उसमें खुश नहीं रहना चाहता है, उसमें विध्वंस करता रहता है। कुछ ना कुछ अपना जुगाड़ लगा के कुछ ना कुछ करता ही रहता है। जहाँ पर आप पहुँच जाइए, नेचुरल प्रकृति है कि पहाड़ों से झरने गिर रहे हैं, पेड़ पौधे, हरियाली छाई है, चिड़िया चहक रही हैं, बंदर कूद रहे हैं, जानवर विचरण कर रहे हैं, कितना अच्छा दृश्य है। लेकिन मनुष्य उनको भी नहीं जीने देता है, वहाँ भी पहुँच जाता है। इंसान जानवरों को मार मार के खाता है, पाप करने से डरता नहीं है। कितना पाप करेगा, कितनी ज़िंदगी है। कुछ समय की ज़िंदगी आप अपने परिवार के बीच में बिताइए, अपने बच्चों के बीच में, अपने माँ बाप के बीच में, दादी दादा के बीच में, उनके बीच में बैठ के आप खुशियों को बांटिए। ये क्या दुनिया का दर्द लेके और लोगों के लिए बढ़ा के जी रहे हैं। 4 दिन बाद किसी का कोई भरोसा नहीं है कब कौन चला जाएगा, और जब जाएंगे तो खाली हाथ चले जाएंगे। किसी के कफन में जेब नहीं होती है जिसमें भर भर के आप ले जाएंगे। केवल कर्म होते हैं जो आपको दिखेंगे भी नहीं कि कहाँ आपके शरीर के साथ बंधे हुए हैं, जो भगवान के घर पहुँचेंगे। और उनको कर्मों के अनुसार आपको वहाँ पे देखा जाएगा कि आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया है, कैसा लोगों के साथ, समाज के साथ कैसा आपका व्यवहार रहा है। वहाँ केवल आपका यही देखा जाएगा। इसलिए आप कर्म अच्छे करिए और जितना समय है उनको खुशियों में तब्दील करिए। आप कमाने के लिए हर इंसान निकलता है, मेहनत से की रोटी खाता है, मेहनत की रोटी आप भी खाइए, हम भी खाएं। और जो मेहनत से आप कमा के ईमानदारी से खाएंगे उसमें ज़्यादा सुकून आएगा। भले वो दाल रोटी हो, हलवा पूड़ी ना हो। हलवा पूड़ी कोई रोज़ नहीं खा के पचा पाएगा, रोज़ आपको दाल रोटी ही खानी पड़ेगी। वो आप पचा ले जाएंगे, सालों साल खाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। और हलवा पूड़ी खाने में आप 8 दिन लगातार हलवा पूड़ी नहीं खा सकते हैं। कहने को लोग है मोहन भोग हलवा पूड़ी, पर आप उसको रोज़ नहीं खा पाएंगे, रोज़ नहीं पचा पाएंगे। जो आप एक सादा खाना खाएंगे वो आप सालों साल खाते रहेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और वही खाने में सुकून भी है। हफ्ते में एक दिन कुछ अलग हो जाता है, स्पेशल हो जाता है, तो खाने में भी बढ़िया लगता है। बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तब पार्टी कर दी, बच्चों के साथ जाके घूम आए, खा पी लिए, वो ठीक लगता है। बाकी खाने के लिए दुनिया में बहुत चीज़ें हैं, फल फ्रूट हैं इतने कि आप बदल बदल के खाएं तो हफ्ते भर बदलते ही रहें। खाने के लिए इतनी चीज़ें दी हैं। खाने में एक एक चीज़ को कितने तरीके से आप बनाएंगे। प्रोटीन चाहिए, पनीर है, सोयाबीन है, राजमा है, छोले हैं, कितनी चीज़ें हैं, आप खाइए उनको। क्या नॉनवेज ही रह गया कि किसी की जान लेकर आप बना रहे हैं, खा रहे हैं, उसमें खुश हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा अधर्म है, बहुत बड़ा पाप है। किसी की हत्या करते हैं, जिन जानवरों को बंद किया जाता है काटने के लिए, वो पहले से समझ जाते हैं और चिल्लाना शुरू कर देते हैं। कबीरदास जी अनपढ़ थे, उन्होंने लिख दिया है। अगर आप उनको ही समझ सके कि एक अनपढ़ इतनी अच्छी बात लिख के चला गया है, तो उसको आप समझ लें और छोड़ दें। कि उन्होंने कहा, बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, और जो बकरी को खात है ताको कौन हवाल। कबीरदास जी ने कहा, बकरी तो केवल हरी पत्तियाँ खाती है, तो उसकी खाल निकाल दी जाती है। सोचो कैसा लगता होगा। इंसान मर जाए, चला जाए, ठीक है, ठोकर लगे कैसे भी, और जिसको काटा जाए और मारा जाए, बहुत दर्दनाक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप सोचिए, आपके बच्चे को या आपको कहीं चोट लग जाती है, गिर जाते हैं, कितना दर्द लगता है, तड़प जाते हैं, आपका कलेजा बाहर मुंह को आ जाता है। अगर आपके बच्चे को कुछ हो जाता है तो इंसान हो या जानवर हो, सबके बच्चे प्यारे हैं, सबको अपनी जान प्यारी है। कैसे खा के कोई खुशी मनाता है।
बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, एकदम छोड़ दो, अभी से छोड़ दो, अपने को सुधार लो। तो बकरी पत्ती खाती है, उसकी खाल निकाली जाती है, और जो बकरी को ही खाता है, मांस खाता है, उसका क्या हाल होगा, सोचा है कभी? कभी इसका दर्द लगा है? अरे अगर आप इस बातों को समझेंगे तो आप तत्काल छोड़ देंगे, इन चीज़ों को बिल्कुल छोड़ देंगे। हमें अपने को एक सही रास्ते पे चलाना है। खाने का क्या, मन तो इतना बड़ा है कि आप कुछ भी खाएं, फिर भी कितना भी खा लें, आज कल फिर से खाने का मन करेगा, फिर से खाने का मन करेगा। तो ये तो जीते जी आपको ये खाना पीना ये सब तो लगा ही रहेगा। लेकिन हम एक सात्विकता में रहें, एक सादा भोजन उच्च विचार रखें। कहावत भी है, सादा भोजन उच्च विचार, ऊंचे विचार रखिए। मन में जब आप तामसी भोजन करेंगे तो आपको उसी तरीके के विचार आएंगे, जब आप सात्विक भोजन करेंगे तो आपके विचार बहुत अच्छे ऊंचे होंगे। साधु संत लोग तो देखो फल फ्रूट खा के जंगलों में रह के पूरा पार कर देते हैं। अभी सियाराम बाबा का देखिए क्या हुआ, इतने बुजुर्ग बिल्कुल कंकाल शरीर उनका था, लेकिन आत्मबल इतना ज़्यादा था कि खुद से सारे काम करते थे, कपड़े तन पे पहनते नहीं थे, नंगे पैर चलते थे। बताओ, उनकी अवस्था का कोई अंदाज़ा नहीं है, 120 साल के थे कि 150 साल के थे कि कितना थे तो वो 100 साल से ऊपर। और उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी कैसे चलाई है, कैसे काटी, अपना सारा काम खुद करना, भगवान की सेवा करना, भगवत भजन करना, और इस अवस्था में भी वो चलते फिरते और ब्रह्म में विलीन हो गए, प्रभु में विलीन हो गए। तो ये उनका आत्मबल था और एक सात्विक भोजन था, ये सादा भोजन, उच्च विचार थे उनके। तो साधु संत देखो क्या खाते हैं, अपने बैठे रहते हैं मगन। ये नॉनवेज मांसाहारी नहीं होते हैं संत लोग, और अगर जो हैं वो असंत हैं, वो संत हैं ही नहीं, उनको छोड़ देना चाहिए वो चोला। वो अगर वो पहन रहे हैं चोला तो वो पाप कर रहे हैं। उस चोले में पहन के गलत कार्य नहीं, भगवा वस्त्र पहन के गलत कार्य नहीं होने चाहिए। अगर कोई करेगा तो वो उसके लिए द्वार कोई दूसरा ही होगा जाने का भगवान के घर। घसीटता हुआ कंकड़ पत्थर खींचता हुआ जाएगा। इसलिए आप लोग इन बातों से अपने को संभालिए और इन चीज़ों को अपने अंदर धारण करिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत। और जो आप करेंगे आपके बच्चे वही करेंगे, चाहे खाने पीने में हो, चाहे पूजा पाठ में हो, चाहे मान सम्मान की बात हो, घर में बुज़ुर्गों का मान सम्मान हो, जैसा आप करेंगे वैसे आपके बच्चे करेंगे। क्योंकि बच्चे हमारे हम ही से सीखते हैं, कहीं और नहीं जाते हैं। सुनिए, बहुत अच्छा वर्णन है। पवन सुखादि कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। पाही न केहि गति पतित पावन, राम भजि सुन सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीत, गजादि खल तारे गना। आभीर जमन की रात, खस स्वपचादि अति अघरूप जे। कही नाम बारक ते पिपावन होई, राम नमामि ते। अरे मूर्ख, मन सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भज, किसने परम गति नहीं पाई। गणिका जामिल व्याध गीत गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। आभीर यमन किरात खस स्वपच चांडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप ही हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहाई, सुनहि जे गावहीं। कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम, राम धाम सिधावहीं। सतपंच चौपाई मनोहर, जानी जो नर उर धरें। दारुण अविद्या पंच जनित, विकार श्री रघुवर हरें। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उनके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की
तो बात ही क्या है। जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे क्लेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन को, जाकी कृपा लवलेस ते मंदि मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। परम सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही हैं। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला, सुहृद और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेस मात्र कृपा से मंदबुद्धि तुलसीदास जी ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो हितात तुम पाही, मोह सम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारे रघुवंश मने हरहु विसंभव वीर, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो हितात तुम पाही। श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंशमणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। कामी नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमि धाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो हितात तुम पाही। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। यत्पूर्व प्रभुणा कृतं सुख विनाशी शंभुना दुर्गमं, श्रीमद्राम पदाब्ज भक्तिं निशं प्रायत्तयतु रामायणं, मत्वा तद्रघुनाथ मनाम निरतं, स्वान्तस्तमहाशान्तये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसम। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी से पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरंतर मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास जी ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञानम भक्तिप्रदम, माया मोह मलापहम सुमिमलम प्रेमाम्बुपूरम शुभम, श्रीमद्रामचरितमानसमिदं भक्त्वा गहान्ति ये संसार पतंग घोर किरणैर्दहान्ति नो मानवः, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो हितात तुम पाही। या श्री रामचरित मानस पूर्ण रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस मानसरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो हितात तुम पाही। मासपरायण 30वां विश्राम, नवा विश्राम। इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकल कल सुविध्वंसने 7वाः सोपाना समाप्ताः। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 7वां सोपान समाप्त हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।